हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 स्टैटिक्स ये स्टडी करने हैं। अभी तक आपने सिंपल बार डायग्राम एंड जॉइंट बार डायग्राम लर्न की है। इस टॉपिक में हम स्टैटिक किसे कहते हैं और एग्जाम्पल्स डिटेल में सॉल्व करेंगे। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए तो आप इजी से समझ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वो स्टडी करते हैं। फार्मर हैज प्रोड्यूस वीट्स एंड ज्वार इन हिज फील्ड। फार्मर ने अपने फील्ड में यानी अपने खेत में ज्वार और बाजरी लगाया है, प्रोड्यूस किया है। द फॉलोइंग जॉइंट बार डायग्राम शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड ज्वार। और इस डायग्राम में हमें व्हीट एंड ज्वार का उन्होंने प्रोडक्शन बताया है। फ्रॉम द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ फर्स्ट हम डायग्राम स्टडी करते हैं। यहाँ पर लिखा है हमने एक्स एक्सिस और यहाँ पे दिया है वाई एक्सिस। एक्सिस ईयर्स लिखे हैं 2010, 2011 एंड 2012। और इस साइड में हमें वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल्स, यानी 0 से लेके 10 ये हो गया 10 क्विंटल्स, 10 से 20 क्विंटल्स। इस तरह से हमने यहाँ पर क्विंटल्स में नंबर्स लिखे हैं। ओके, अब इसमें यहाँ पर हम ज्वार इस डिज़ाइन में दिखाए हैं और वेट्स इस डिज़ाइन में ड्रॉ किए हैं। तो हम स्टडी करते हैं डायग्राम। यहाँ पे हमें दिया है जॉइंट बार डायग्राम। तो यहाँ पे लिखा है वेट्स है, यहाँ पर ज्वार है। 2010 में फार्मर्स का प्रोडक्शन कितना हुआ था? वेट्स का 30 क्विंटल और ज्वार का हो गया 10 क्विंटल्स। वैसे हम 2011 में देखते हैं वीट्स का प्रोडक्शन 35 क्विंटल्स हुआ और ज्वार का प्रोडक्शन 15 क्विंटल्स हुआ। ओके, तो अब 2012 में देखते हैं वीट्स का प्रोडक्शन हमें दिख रहा है 48 क्विंटल्स एंड ज्वार का हो गया है 12 क्विंटल्स। ओके, इस डायग्राम में हमें शो होता है कि इस फार्मर का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ता गया है। लास्ट ईयर से इनका प्रोडक्शन ज्वार का कम हुआ है, लेकिन वीट्स का प्रोडक्शन 2011 से 2012 में ज़्यादा हो गया। ओके, इस तरह से हम ये डायग्राम से स्टडी करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट दिया है। इस चार्ट में 2010, 2011 एंड 2012 लिखा है और उनका प्रोडक्शन कितना हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। वीट्स का हो गया हम यहाँ पर 2010 में 30 क्विंटल्स और ज्वार का प्रोडक्शन हुआ था 10 क्विंटल्स। टोटल हो गए हमारे 40 क्विंटल्स और 2011 में हो गए 35 और 15। तो हमारा टोटल हो गया 50, यानी इसे हमें पता चलता है और फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ता गया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब सेकंड में हमें दिया है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। वही वीट्स और ज्वार यूज करके सब डिवाइड बार डायग्राम बनाया है। यहाँ पे हमें एक ही बार में दोनों प्रोडक्शन बताया गया है। 2010 में जो हमें लास्ट एग्जाम्पल में देखा था 30 क्विंटल्स और 10 क्विंटल्स, इसका टोटल हो गया 40 क्विंटल्स। और डायरेक्टली हमने यहाँ पे शो किया 40 क्विंटल्स। और 2011 में हमने देखा था प्रोडक्शन हुआ था 35 क्विंटल्स वीट्स का और 15 क्विंटल्स ज्वार का, तो टोटल हो गया 50। और 2012 में वीट्स का हो गया 48 और ज्वार का हो गया 12 क्विंटल्स, तो टोटल हम 60। इस तरह से ये हमने सब डिवाइडेड बाय डायग्राम स्टडी किया। अब हम इसे परसेंटेज में स्टडी करते हैं। अब थर्ड देखते हैं हम परसेंटेज बार डायग्राम। यहाँ पे हमें शो किया है जो हमने अभी तक लर्न किया 2010 में 30 वीट्स का, 10 ज्वार का। तो हम परसेंटेज में निकालते समय उसे 30 वीट्स का हो गया तो टोटल हो गया हमारा 40, इसलिए हमने 30 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 100, तो हमारा हो गया 75% वीट्स का। 35 से लेके हमारा हो गया 70% और 48 लेके हमारा हो गया 80%। ये हो गया वीट्स के प्रोडक्शन। इसी तरह हम ज्वार के प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अब हम परसेंटेज में इसका डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें डायग्राम दिखाया है परसेंटेज के ऊपर। एक्स एक्सिस पर ईयर्स लिखे हैं, परसेंटेज निकालने हैं तो हम परसेंटेज हंड्रेड्स के ऊपर निकालते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 10 से लेके 100 तक नंबर दिख रहे हैं। वीट्स का परसेंट रहा 75% और बाकी जो है 25% ज्वार के। 2011 में हमें दिखाया है 70% और बाकी 30% ज्वार का। और 2012 परसेंटेज आ गया था 80% और यहाँ पे 20% बताया। ये हमें डायग्राम
शो किया है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे बार डायग्राम दिखाया गया है, ये भी हमें परसेंटेज में दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। इस तरह से उन्होंने हमें ये ड्रॉ किया हो दिया है। यहाँ पर लिखा है फूड्स, जो ब्लैंक है उसे फूड में दिया है। ये एजुकेशन का है, इलेक्ट्रिसिटी, क्लोथ्स एंड अदर्स। फैमिली ए एंड फैमिली बी, यहाँ पर दो फैमिलीज का कंपैरिजन यहाँ किया गया है। फैमिली ए का फूड्स का कंट्रीब्यूशन है 60% और फैमिली बी का फूड का है 50%। यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस दिए हैं जो हमने ये फैमिली में उसके ऊपर खर्च किया है। और क्लोथ्स के लिए फैमिली ए ने 10% दिया है और फैमिली बी ने 15% अपना एक्सपेंसेस किया है। उसके बाद हमें एजुकेशन में दिख रहा है फैमिली ए ने ओनली 10% एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया है, तो फैमिली बी ने 15% खर्चा किया है। ओके। और इलेक्ट्रिसिटी, फैमिली ए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करिए 5%, 8 से 85 यानी 5%, और फैमिली बी उनका एक्सपेंसेस है 10% यानी 10% उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, तो इनका खर्चा ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं अदर्स के लिए फैमिली ए ने 15% खर्चा किया है और फैमिली बी ने 10% खर्चा किया है। यानी कंपैरिजन करते हैं फूड्स के बारे में। फैमिली ए ने फैमिली बी से 10% फूड के लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा किए हैं। क्लोथ्स के लिए फैमिली बी ने ज़्यादा खर्चा किया है। दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो फैमिली बी ने एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंपैरिजन किए और अदर्स कंपैरिजन किए। इसी तरह से हमने ये डायग्राम स्टडी किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.2 दिया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बसेस एंड ट्रक्स नियरेस्ट द लैक यूनिट्स, ड्रॉ पिक्चर बार डायग्राम। हमें बार डायग्राम निकालना है। उसमें हमें डायग्राम के नीचे एक्स एक्सिस पर हम ईयर्स लिखेंगे और वाई एक्सिस पे हम परसेंटेज ड्रॉ करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम इसे फर्स्ट प्लस करें 10 से डिवाइड करेंगे। ओके। इसी तरह से टोटल करके हम परसेंटेज यहाँ पर स्टडी किए, उसी तरह एग्जाम्पल 1 के हम परसेंटेज निकाल कर बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके। तो आप इजी से 7.1 सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।